एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ट्विन शियलिस से पूछते हैं कि मॉम ज़ेदा दीदी कब आएंगी। तो वो कहती है, अच्छा बदमाश, तूने मेरे बारे में तो कभी नहीं पूछा। अपनी माँ से ज़्यादा ज़ेदा दीदी का ख्याल रहता है तुझे। आ जाएंगी थोड़ी देर में। चल अभी तू कमरे में जा, मैं खाना बना रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा बहुत ही उदास एक खुले ग्राउंड में बेंच पे बैठी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजा कुकिंग कर रही होती है कि तभी कोई डोर बेल रिंग करता है। तो वो शिरीन को आवाज़ देती हैं। फिर शिरीन जैसे ही डोर खोलती है तो सामने सार्प होता है। उसे देखकर वो डोर बंद करने लगती है तो वो ज़बरदस्ती डोर खोलता है और अंदर आ जाता है। उसके ऐसा करने से शिरीन जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो उसकी मम्मी पापा भी वहाँ आ जाते हैं। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि क्या हुआ। तो कहती है देखो। तो सामने सार्प कहते हैं कि नमस्ते, मैं आप लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम खुद को क्या समझते हो कि तुम्हारा जब मन करेगा मुंह उठा के आ जाओगे, आधी रात को तुम आ गए। तो वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं आया हूँ। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। तो शिरीन कहती है कि क्या मतलब कपड़े बदल के आता हूँ, आप इससे बात करोगे, आप मेरे जाने के लिए क्यों नहीं कह रहे। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि हतीजा इस लड़की से कहो कि बिल्कुल चुप रहे, मैं इसकी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता। ये कहकर वो रूम में चले जाते हैं। तो शिरीन भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सार्प कहता है कि तुम यही रहो, मुझे तुमसे रिलेटेड बात करनी है। मिस्टर एनवर अकेले रूम में बड़बड़ाते रहते हैं कि क्या हम एक दिन शांति से बैठकर टीवी देख पाएंगे या नहीं। रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, वो हतीजे हमारी लाइफ भी ना। और बाहर बैठे सभी लोग ये बातें सुन रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हे ईश्वर, इन मुसीबतों से बचा ले। थोड़ी देर बाद मिस्टर एनवर बाहर आ जाते हैं और सार्प से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तो सार्प कहता है कि मैं कुछ जब बाहर और बच्चों से मिला तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और फिर वो अपने पॉकेट से निकाल कर एक लिफाफा देता है जिसके अंदर पैसे होते हैं और कहता है कि क्या आप इन्हें बाहर तक पहुंचा दोगे। तो मिसेस हतीजा वो पैकेट उठाने लगती हैं, लेकिन तभी मिस्टर एनवर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम ये मत लो। मिसेस हतीजा कहती हैं कि बच्चों को पैसों की ज़रूरत है और ये पैसे उनके पिता के हैं, तो लेने में क्या है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें क्या पता कि ये उसके पिता के पैसे हैं या फिर सार्प की अमीर पत्नी के पैसे हैं या फिर उसकी पत्नी के पिता के पैसे हैं। तो सार्प कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये मेरे ही पैसे हैं, मैं देने आया हूँ। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं मानता, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। लेकिन मिसेस हतीजा कहती है कि आपने देखा है ना क्या फर्क पड़ता है, बच्चों को तो पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं नहीं, मैं अब बाहर से एक और झूठ नहीं बोल सकता। और इसके बाद वो सार्प से कहते हैं अगर ये पैसे तुम्हें देना है तो तुम खुद ही जाकर उसे दे के आओ। इसके बाद शिरीन कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं दे आती हूँ उसे पैसे, लेकिन मिस्टर एनवर उसे भी मना कर देते हैं और इसके बाद सार्फ को उसका पैकेट लौटा देते हैं। तो इसके बाद सार्फ कहते हैं कि मुझे एक और ज़रूरी बात करनी है। तो वो कहते हैं कि अब क्या है। तो वो कहता है कि अगर आप इजाज़त दो तो मैं अकेले में शिरीन से बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर एनवर कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम यही हमारे सामने करो। तो सार्फ शिरीन से कहता है कि तुम वो फोटोज डिलीट कर दो जो तुमने लिए थे। ये सुनकर मिस्टर एनवर कहते हैं कि वो फोटो अब एग्जिस्ट नहीं करते। ये सुनकर सार्प के तो होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि आपको क्या पता है कि मैं कौन से फोटो की बात कर रहा हूँ। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि मुझे पता है, वो ही घटिया फोटोज की बात कर रहे हो, उन्हें हमने ही डिलीट किया था। ये सुनकर तो सार्प और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे बताइए कि आपको कैसे पता चला। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी बेचारी पत्नी यहाँ आई थी। तो वो कहता है कि कब आई थी। तो कहते हैं कि पेरिल सिर्फ यहाँ आई नहीं थी बल्कि रात को यहाँ रुकी भी थी। अपने पति के ऐसे फोटो देखकर तो वो एकदम टूट चुकी थी, अपने दोनों बच्चों को लेकर आई थी। इसके बाद सार्प शिरीन को चिल्लाने लगता है कि तुमने वो फोटो कब लिए थे, बताओ कब लिए थे। ये सुनकर वो दौड़ के अपने रूम में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तो सार्प कहता है कि क्या तुमने ये बताया कि तुमने ये कैसे किया। तुमने मुझे कहा कि तुम अपनी बहन को बोन मैरो तभी दोगी जब मैं ये सब करूंगा। ये सुनकर मिस्टर एनवर तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। तो मिसेस हतीजा से रोकती हैं और कहती हैं कि देखो शिरीन भी बीमार है, उसकी हालत ठीक नहीं है। मिस्टर एनवर कहते हैं कि हतीजे मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं तो मेरे कमरे में जा रहा हूँ। इसके बाद सार्प वहाँ से चला जाता है तो उसके पीछे पीछे मिसेस हतीजे भी आती हैं और कहती हैं कि देखो बच्चों को पैसों की वाकई ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो मैं पैसे लौट दे सकती हूँ। तो वो कहता है ठीक है और फिर उसके बाद वो पैकेट मिसेस हतीजे को दे देता है।
इसके बाद जब वो जैसे ही अंदर आती हैं तो शीरीन एकदम से उनके पास आ जाती है और कहती है कि मॉम। हतीजे पैकेट छुपाने लगती है और उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं फ़ोटो के बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी नज़र पैकेट पे पड़ जाती है और वो एकदम से बात चेंज कर देती है और कहती है कि मैं बस यही कहना चाहती थी कि मोबाइल को डिस्ट्रॉय करने से पहले ही मैंने फ़ोटो डिलीट कर दिए थे। तो मिसेस हतीजे कहती है कि अब तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ क्योंकि तुम्हारे पापा बिल्कुल भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते, वो बहुत गुस्सा है तुमसे। तो शीरीन कहती है कि ठीक है फिर मैं बैठकर टीवी देख लेती हूँ, लेकिन मिसेस हतीजे कहती है कि क्या टीवी, मैंने कहा ना अंदर जाओ। तो फिर वो जाने लगती है और मुस्कुराती है। इसके बाद मिसेस हतीजे किचन में आकर एक पॉट के अंदर वो पैकेट रख देती हैं और पॉट को ऊपर रख देती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्विंच और असली खेल रहे होते हैं कि तभी कोई डोरबेल रिंग करता है तो वो दौड़ के जाते हैं ज़ेदा दीदी। और ये देखकर येलिस कहती है कि ये दोनों तो अभी तक तुम्हारे इंतजार में सोए भी नहीं। और ज़ेदा कहती है कि क्या तुम मुझे याद कर रहे थे। कहते हैं हाँ दीदी, हमने आपको बहुत याद किया। फिर येलिस पूछती है कि तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा। तो वो कहती है कि मेरा पहला दिन बहुत ही अच्छा था। अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, खाना मैंने वहीं खा लिया था क्योंकि बोरा ने मुझे वहीं खाना खाने के लिए इंसिस्ट किया। और उसके बाद वो बड़ी उदास होती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तो असली पूछती है कि क्या दीदी आप हमारे साथ खेलोगी। तो वो कहती है कि ठीक है मैं थोड़ी देर में आऊँगी। तो इतने में येलिस कहती है कि तुम हमेशा खेलती रहती हो, कभी बुक्स क्यों नहीं पढ़ती। तो वो कहती है ठीक है दिला तो पढ़ लूँगी। इसके बाद फिर वो बेचारी चुप हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ज़ाले बोरा के पास आती है तो बोरा कहता है कि मॉम आज हम स्टोरी पढ़ेंगे ना। तो वो कहती है कि हाँ बेटा अभी बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो इतने में बोरा की नज़र ट्रुलिम्बा पे पड़ती है। तो फिर जब ज़ाले वहाँ आती है तो वो कहता है कि मॉम ये तो मैंने ज़ेदा दीदी के बैग में रख दिया था, तो फिर ये यहाँ कैसे रह गया। तो वो कहती है कि हाँ मतलब। तो वो कहता है कि ना ये तो फारूक ने मुझसे वापस मांगा था, वो कह रहा था कि ये उसके फादर ने उसे दिलाया है तो मैंने इसीलिए ज़ेदा दीदी के बैग में रख दिया था ताकि वो उसे दे दें। ये सुनकर ज़ाले को तो बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है और तभी पूरा कहता है कि मॉम फिर डोरू का उदास तो नहीं हो जाएगा ना कि मैंने उसका टुलिम्बा वापस नहीं किया। तो वो कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, कल हम स्कूल जाएंगे ना तो वहाँ दे देंगे। नेक्स्ट सीन में हम मिसेस हतीजे को रूम में आता हुआ देखते हैं तो मिस्टर एनबर लेटे होते हैं। तो वो कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों लेट गए। तो वो कहते हैं कि बस मुझसे अब सहन नहीं होता, मैं अब उस लड़की को नहीं देखना चाहता, इसलिए बस मैं आराम कर रहा हूँ। तो मिसेस हतीजे कहती हैं ठीक है फिर आप आराम कर लो। वो जाने लगती हैं तो इतने में कहते हैं कि और उस बेशरम को देखो जो पैसे लेकर यहाँ आ गया था। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि एनवर इतना परेशान मत हुई, जो होना था वो तो अब हो गया, अब इन बातों से क्या फ़ायदा। तो इतने में कॉल आने लगती है तो मिस्टर एनवर देखते हैं कि वो बाहर की कॉल होती है इतनी रात में। तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर बाहर कहती है कि पापा आई एम सॉरी मैंने आपको इतनी रात में कॉल किया, लेकिन मैं क्या करूँ, बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। वो मुझसे हर पल हर वक्त अपने पापा के बारे में पूछते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। क्या आपके पास सार्फ का नंबर है, क्या वो आपसे कुछ कह कर गया था। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि नहीं बेटा मेरे पास उसका नंबर नहीं है। फिर वो बहुत ही उदास हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा बच्चों के साथ खेल रही होती है और वो डॉल की चोटी बनाने लगती है। तो तभी असली कहती है कि दीदी क्या आप मेरी भी ऐसी चोटी बना दोगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी भी बना दूंगी। तो इतने में कॉल आती है ज़ाले की, तो वो उसे कट कर देती है। ये देखकर येलिस कहती है कि अरे तुमने मिसेस जाले का कॉल क्यों कट कर दिया, शायद वो कुछ ज़रूरी कह रही हो। तो ज़ेदा कहती है कि नहीं ये वो जाले नहीं है, ये मेरी दूसरी फ्रेंड है, ये बहुत ज़्यादा बोलती है और इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ तो मैं बात नहीं कर सकती। लेकिन गाइस ये वास्तव में जाले का ही कॉल होता है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर एनवर ब्रेड लेकर घर आते हैं। तो मिसेस हतीजे उन्हें बहुत ही खुश होकर बताती हैं कि उनकी जॉब उन्हें वापस मिल गई है, क्योंकि मिसेस हतीजे बहुत ही सीनियर वर्कर हैं और वो लोग उनके काम से बहुत खुश थे। तो कंपेंसेट करने के लिए वो उन्हें उनकी जॉब दोबारा दे रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर एनवर बहुत खुश होते हैं और खुशी से उन्हें गले लगा लेते हैं। तो इतने में शीरीन भी वहाँ आ जाती है तो मिस्टर एनवर अंदर चले जाते हैं। तो मिसेस हतीजे उसे भी खुश होकर बताती है। तो वो कहती है कि मॉम आप तो बहुत ही लकी हैं। फिर वो जाने लगती हैं तो वो कहती है कि मॉम अब आप मुझे भी कुछ पैसे दे दोगी।
तो वो कहती है लेकिन उस आदमी ने तो तुम्हें बहुत से पैसे दे रखे हैं। तो शीरिन कहती है वो सब तो कब के खर्च हो गए, आपको तो पता है कितनी महंगाई है, और ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। एक सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एनवर ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं कि तभी मिसेस हतीजे वहाँ आ जाती हैं। तो कहती है कि अरे एनवर आप ये सब क्यों कर रहे हो, आप बैठो मैं टेबल लगाती हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब से कोई टेबल वेबल नहीं लगेगी, मैं इस लड़की के साथ ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, मुझे उसे फेस ही नहीं करना, इसलिए मैं तो अपना खाना लेकर अपने रूम में जा रहा हूँ। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि एनवर ऐसे कैसे चलेगा। एक सीन में हम देखते हैं कि बाहर बच्चों को स्कूल लेकर आती है। तो आज निशान बहुत ही खुश है और अपनी मम्मा की चुपट चुपट के चल रही है, और फिर वो उनसे गले भी लगा लेती है। इसके बाद बाहर डोरू को भी उसके क्लासरूम तक छोड़ने जाती है, तो उसे रास्ते में जाले मिल जाती है और कहती कि अरे बाहर तुम यहाँ, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। तो वो कहती कि अरे मैं अपने बच्चों को छोड़ने आऊँ, ऐसा चाहती थी मैं, तो उससे जल्दी रिकवर करूँगी, मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। तो कहती ठीक है तुम डोरू को क्लासरूम में छोड़ो और फिर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें यहीं प्लेग्राउंड में मिलूँगी। तो कहती ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिस ब्रेकफास्ट टेबल लगाती है और ज़ेदा वहाँ आती है। तो कहती है कि आओ बैठो, तुम ब्रेकफास्ट करो, सारा दिन काम करती रहती हो, कितनी परेशान हो जाती हो, अच्छा बताओ तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा। तो कहती है कि बहुत ही अच्छा रहा। तो कहती है तुमने क्या बनाया था। तो कहती क्या बनाया था मतलब। तो कहती कि क्या बनाया था तुमने खाने में। तो कहती गोभी बनाई थी। तो कहती तुमने वेज गोभी बनाई थी कि नॉन वेज। तो कहती है नॉन वेज। यहाँ पर येलिस तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन ज़ेदा बेचारी बहुत परेशान। फिर वो और भी 2-3 सवाल पूछती है तो ज़ेदा चिढ़ जाती है और कहती है कि क्या तुम जासूसी कर रही हो, कितना सवाल पूछती हो, तो मैं तो जा रही हूँ, जाने लगती है। तो येलिस कहती है कि अरे मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।